आप अगर 10th में हो या 12th में हो, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपसे हो ही नहीं पा रहा, बहुत ट्राई कर रहे हो, टाइम भी बहुत दे रहे हो, फिर भी नहीं हो पा रहा है, इसके कारण आप बाकी चैप्टर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो और आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि ये चैप्टर भी आपको करना ही है, तो सर उसको कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए उसे कंप्लीट करने का। तो गाइस पूरी चीज़ें इसमें कंप्लीट करने वाला। जैसे गाइस आप सभी को पता है कि 12th एंड 11th एंड 12th वाले बच्चों के लिए हम सरप्राइज है एक जो संडे को लॉन्च करने वाले हैं। आप सभी को पता है बीच में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गया था, बट गाइज मैं आप सभी से यही चाहता हूँ। देखो पिछले जब मैंने 10th का मैंने लॉन्च किया और 10th का लॉन्च हो चुका है और सिस्टमेटिक टाइम टेबल के साथ आ रहा है। तो गाइज कहीं ना कहीं अगर हम किसी चीज़ों में कम पढ़ते हैं तो रीजन स्टूडेंट ही होते हैं। रीजन स्टूडेंट क्यों होते हैं गाइज? देखो कंटिन्यू हम सुबह ऑफलाइन बैच पूरा लेके पूरी हालत खराब, पूरा आवाज़ बंद है, पर ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम बच्चों के लिए सभी कुछ ना कुछ करेंगे। बट हम डीमोटिवेट कहाँ हो जाते हैं, हमारी एनर्जी खत्म कहाँ हो जाती है जब बच्चे सपोर्ट एंड प्यार नहीं दिखाते, वीडियो शेयर्स नहीं करते। तो भाई वीडियो शेयर नहीं दिख रहा है, एनालिटिकल में पता चलता है सब चीज़ें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप जहाँ-जहाँ कर सकते हो, जहाँ-जहाँ कर सकते हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, जिससे क्या होगा हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी और वही एनर्जी जो पिछले साल के बच्चों ने जो किया था वही दिखाई देगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़। ओके, अब मैं बात करता हूँ गाइस कि किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न समझना चाहिए। पेपर पैटर्न समझना चाहिए कि जो आप चैप्टर कर रहे हैं और जो कर रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे, उसका वेटेज कितना है, उसका वेटेज कितना। अगर वो चैप्टर मैं हटा ही दूँ, पूरी तरह से हटा दूँ, एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरी तरह से हटाने के चक्कर में रहते हैं और पूरा कभी-कभी ऐसा भी होता है, आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें लाएँगे अगर सपोर्ट दिखाओगे। पूरे चैप्टर हटा के भी आप भाई बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो। पूरे चैप्टर हटा के बस एक चीज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। पेपर पैटर्न में ये समझना पड़ेगा कि इसका वेटेज कितना है, इसमें कितने मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये समझना पड़ेगा। इसके बाद आपने पेपर पैटर्न समझ लिया, पर पेपर पैटर्न समझ लिया, आपको समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर हटा भी दूंगा तो भी टेंशन नहीं होगा, बट ये चैप्टर है 2-3 मार्क्स का आ रहा है, आपको ये चैप्टर भी करना है। अगर आपको मोटो है कि ये चैप्टर भी करना है पर आपसे हो नहीं रहा, प्रॉब्लम ये है, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर रीड कर दो एक बार। भले आपको समझ में नहीं आ रहा पर रीड करो, आग आग बंद करके नहीं, आग खोल के रीड करो, रीड करो। इसके बाद गाइस क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाओ। मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, हाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर मिलता है, वो उठाओ। उसमें देखो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है, जो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के बार बार आ रहा है, सब नहीं, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, उन क्वेश्चंस को क्या करो, एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब बोलोगे सर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहा हूँ बट मुझे आ ही नहीं रहा है ना सर। तो भाई बोल रहा हूँ ना, अगर 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट को अच्छे से कर सकते हो, उस पर भी फॉर्मूला हम लोग बता के देंगे कैसे ब्रीफ कैसे याद करते हैं, आराम से कर सकते हो। अगर आपका डेरिवेशन है तो डेरिवेशन को किस तरह से करते हैं, 4 पॉइंट में ही डेरिवेशन आप ट्रिक से याद करके रख सकते हो। तो आप पहले वो निकाल लो, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, कौन से क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के मतलब ये जो चैप्टर है उसमें के ज़्यादा आते हैं, सबसे पहले वो पता लगाना पड़ेगा। और पता कहाँ से चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद अगर वो थ्योरेटिकल पार्ट है तो क्या करो, उसके पॉइंट्स 2 मार्क्स के लिए ओनली 4 पॉइंट याद रखो। भले बहुत सारे पॉइंट दिए पर आपको ज़्यादा नहीं याद करना, बस 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट और 3 के लिए 6। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आता तो 8। ओके, देन इसके बाद अगर वो बायो जैसा हो, बायो सब्जेक्ट हो या तो कोई और सब्जेक्ट उसमें डायग्राम हो तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो। और डायग्राम में जो लेवलिंग दिया है उसी को देख देख के उससे एक एक वर्ड बना के अगर 4 लाइनें लिख दो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा भाई। और अगर ये सब भी नहीं हो पा रहा है तो आप सपोर्ट दिखाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पिछले साल की बरसात हुई थी, इस साल भी वही बरसात होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और गाइज जो डिस्क्रिप्शन में दूसरा चैनल दिया हो उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस पे हम बहुत सारी चीज़ें अभी संडे के बाद नहीं डाल पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, जिसके कारण लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए प्रदीप गिरी अपडेट को सब्सक्राइब कर लो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी। और अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाओ रखो, क्योंकि हमारा आवाज़ निकले, हमारे अंदर एनर्जी आए, मोटिवेशन आए। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद दोस्तों।